हाय फ्रेंड्स, आप सबका इंतजार खत्म हो गया। जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं वो कई दिनों से सोच रहे हैं, उनके रिलेटिव भी, उनके घर वाले भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि 11th क्लास के जो विद्यार्थी हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, देखिए कहाँ लिखा है 11वीं कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब एकदम कर देना है। और डेट क्या रखा गया, देखिएगा डेट रखा गया 24 नवंबर से लेकर के आपको 15 दिसंबर तक, है ना। 24 नवंबर से 15 दिसंबर, तो 24 से 15 दिसंबर तो डेट है, पर आपको 15 दिसंबर तक, 24 से 15 दिसंबर तक डेट तो है, पर आपको 15 दिसंबर तक वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो जाए आपको कंप्लीट करना है ना। तो 24 है, 24 से स्टार्ट हो रहा, आप 25, 26, 27, 28, 30 तक, ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलिए कि 2-4 दिसंबर में 2-4 तारीख धर लीजिए, आपको करवा लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। अब देखिएगा यहां लिखा इंटरमीडिएट ईयरली एग्जाम 2025। अभी अभी कौन सा चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है। अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा, अभी दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के बाद 2024 आ जाएगा। 2024 आ जाएगा, तब तक आप 12वीं में नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा दिन और आगे बढ़ेगा तो आप 12वीं में चले जाएंगे, तो 12वीं में चले जाएंगे। फिर जनवरी आएगा, फिर नया साल जब आएगा 2025, तो इस 25 में आपका फरवरी में एग्जाम होगा। तो फरवरी में एग्जाम होगा 2025 में, इसलिए यहां लिखा है इंटरमीडिएट ईयरली एग्जाम 2025। ठीक है, सेशन देख लीजिएगा 2023 से लेकर 2025 वाला सेशन है। इस सेशन में आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये फर्स्ट है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा गलती नहीं करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट आपका प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आगे फॉर्म भराएगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, आप डाउनलोड करेंगे, उसको लेके आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, है कि नहीं। अभी एडमिट कार्ड में सुधार का भी मौका दिया जाता है, शायद इसमें भी सुधार का मौका दिया जाए, लेकिन आपको वो नहीं करना है कि हमको सुधार करने का मौका मिले, क्योंकि आपको गलती ही नहीं करना है। आपको पहले ही बताया जा रहा, तो क्यों गलती होगा। तो करना क्या है, गलती क्या नहीं करना है और कैसे किया जाए कि गलती एक भी ना हो, आप एक बार काम करेंगे सब सक्सेसफुल हो जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। देखिएगा 10th में आपने पढ़ाई किया है, 10th में आपका मार्कशीट भी आया है, 10th में आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है, मार्कशीट भी आया, रजिस्ट्रेशन भी है, दोनों है आपके पास। तो ध्यान देना है आपको, 10वीं में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जो नाम है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मदर फादर आपको देख लेना है, खुद अपना नाम देख लीजिए, है ना, आपका घर कहाँ है, ये सब चीज है। जो एड्रेस है, जो आपका नाम है, देखिए एड्रेस तो चलेगा भी, लेकिन आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम, मम्मी पापा का जो नाम है, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड अच्छा से फिल करेंगे, है ना, ये सब चीजें जब अच्छा से फिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे सब कुछ अच्छा चलेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर मान लीजिए कि किसी के पिताजी का नाम अगर दीपक है, या उसके पिताजी का नाम दिनेश है ना, ये तो नाम हो गया। अब इंग्लिश में जब लिखेंगे तो क्या होगा, इसको लिखने वाले बहुत सारे लोग DINESH लिख देंगे, कुछ लोग इसी को क्या करेंगे DEENESH लिख देंगे। अब कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं, आई ही लिखा जाता है, जनरली आई ही लिखा जाता है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। हिंदी वाला आप देखिए, हिंदी में हम ऐसे सीता लिखते हैं, मान लीजिए किसी की मम्मी का नाम सीता है, तो सीता में एक्चुअली अगर व्याकरण के हिसाब से देखें तो SEETA लिखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या ज्यादातर क्या लोग लिखते हैं SITA, यही लिखते हैं ना। तो देखिए अब कहिएगा ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है। सही कौन है आपके लिए, सही कौन है, जो आप पहले से लिखते आ रहे हैं। 10वीं के डॉक्यूमेंट में जो नाम आपने लिखा है, ये लिखा है या ये लिखा है, जो आपने लिखा है वही सही है। क्योंकि नाम एक क्या है, एक दे दिया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, आपका एक नाम रख दिया गया है। मान लीजिए आपका नाम दिनेश है, अगर शुरू में ही आपका नाम अगर लोटा रख दिया जाता तो सारे लोग लोटा कहते है कि नहीं। तो वही बात है, हंसी के लिए, ताकि एक एग्जांपल में ही सब कुछ समझ में आ जाए। आप सुने होंगे गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका बचपन में कुछ नाम बोल दिया तो बुढ़ापा तक उसका वही नाम चलता है, बदलता नहीं है कि नहीं। तो यही बात है। तो डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान देना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, बहुत अच्छा से फॉर्म भरना है। और ये सारा जो प्रक्रिया हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है ना। हम लोग आगे देखते हैं इसमें पॉइंट में। देखिए ये जो आपको वेबसाइट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप एक बार खुद से भी आप लॉगिन करिए, देखिए, क्योंकि आप 11th में पढ़ते हैं, ऑनलाइन के लिए आपको थोड़ा अब
होना पड़ेगा सहज। क्या लिखा है? seniorSecondary.biharboardonline.com, है ना, seniorSecondary.biharboardonline.com। इसको आपको लॉगिन करना है। इसमें आप देखिएगा, खुद अपने बारे में देखिए, साइट के बारे में देखिए क्या क्या लिखा गया है, उसमें आपको दिखेगा। उसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरने का एप्लीकेशन वो खुलेगा, ऑप्शन खुलेगा, एप्लीकेशन वहां लिखा होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे, है ना। वहां रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। हालांकि कुछ आपको करना नहीं है, सबसे पहले आपको जाना है अपने स्कूल में। आप जहां भी पढ़ते हैं वहां स्कूल में जाना है, वहां जाकर के पता करना है, वहां के जो भी टीचर लोग हैं आपको बहुत अच्छा से गाइड कर देंगे, तब ये काम करना है ना। उसके बाद पेमेंट की अगर बात करें कि पेमेंट कैसे करना है, तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि पेमेंट तो ऑनलाइन कर देना। ऑनलाइन क्या होता है? फोन पे, गूगल पे, इसका ऑप्शन आ जाएगा, है ना। आपका एक क्यूआर कोड खुल जाएगा, उसको भी आप स्कैन करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। एक ऑनलाइन का ऑप्शन है, अच्छा यही है। ई चालान है, ई चालान में इसका जो सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग, पर आपको मैं बता दूं, जैसे कोई अगर व्हीकल है उसमें ई चालान कटता है तो लिंक रहता है, उसको क्लिक करते हैं, पेमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, तो गूगल पे, फोन पे, किसी से हम पेमेंट कर सकते हैं। एक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी कहते हैं। ज्यादातर जो लोग कंपनी में काम करते हैं तो उन लोग का पैसा एनईएफटी से आता है, तो आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो है, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तब जाकर के आपके ऑप्शन आते हैं। और यदि मान लो आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। मुझे पूरा विश्वास है, ये सरकारी नंबर है, फोन करोगे लगेगा नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार लगाए, अगर लगा तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधे स्कूल जाना है ना। स्कूल में आपके जो भी दुख है वो निश्चित ही दूर हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, नाम गलत नहीं करना है। अगर ऑफलाइन कुछ फॉर्म भरने के दे रहे हैं स्कूल वाले तो आपको भरना है बढ़िया से, है ना, कोई गलती नहीं करनी है, घबराना भी नहीं है, एकदम नॉर्मली अच्छा से भरना है ना, पेमेंट करने का जो भी है। और यदि आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आप 11th में पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो फिजिक्स में अगर कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है आपको, तो फिजिक्स के जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो आप जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको ज्यादा ही हेल्प हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में फिजिक्स के किसी टॉपिक के साथ, जो आप कमेंट करेंगे उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा।